पहले सत्ता गंवाई, अब ईडी की मुसीबत आई। लैंड फॉर जॉब का मामला, लालू से होगी ईडी की इत्तला। बिहार में सत्ता पलट गई, पुरानी सरकार मिनटों में गिरी तो नई सरकार बन भी गई, क्योंकि अब बिहार है भाई और यहां हर मिनट एक सरकार गिरती है और फिर नई सरकार बनती है। नीतीश कुमार वही सीएम बन गए जिसने सीएम पद पर रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा इसलिए दिया कि दोबारा वो सीएम बन सके और फिर सीएम पद की शपथ ली। यानी ये वही हाल है कि मन किया तो दोबारा ले लिया, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ का अहोभाग्य तो केवल नीतीश कुमार के पास ही रह जाता है। यानी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये सीएम रहना चाहिए। हालांकि ये मामला तो पुराना हो गया एक दिन। अब एक नया मामला सुनिए। लालू को पटना में ईडी ने बुलाया है कुछ हाल चाल लेने के लिए। आपको याद होगा ना, लैंड फॉर जॉब केस, यानी नौकरी लो और अपनी जमीन दो। ये केवल लालू के लिए नहीं बल्कि इनके पूरे परिवार के लिए मुसीबत है। पुत्र, पुत्री और स्वयं की पत्नी भी। हालांकि ये समन पहले ही मिल चुका था जब लालू के बेटे सत्ता में थे। अब इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा भड़क गए और कहने लगे कि भाई ये तो ईडी नहीं बल्कि बीजेपी का समन है। आप लोग भी बेकार शब्द खर्च करते हैं। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। जो खबर है जितना, हाँ, छुपाना क्या, डरना क्यों। लगे हाथ इसी पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने नया नवेला कार्यभार संभाला है, उनको भी सुन लीजिए। जिन्होंने कहा कि देश इस भ्रष्ट परिवार को अच्छे से जानता है, लेकिन इन्होंने अब पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की भी मुश्किलें ये कहकर बढ़ा दी कि बिहार के युवाओं को तेजस्वी बताएं कि 1.5 साल में आखिर लखपति कैसे बनते हैं। यानी आरोप कहीं न कहीं अब तेजस्वी के कार्यकाल पर भी लगने लगे हैं, जिस कार्यकाल को लेकर आरजेडी प्रचार कर रही है कि तेजस्वी ने 17 महीने में 17 साल का काम कर दिया। सुनिए सम्राट चौधरी को। लालू जी का गाना है राजनीति हो रही है, हमको परेशान किया। अच्छा, एक चीज आप समझिए, लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंदु कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला। उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएं। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बताएं। बहरहाल बिहार की सत्ता में कुछ भी संभव है, लेकिन संभव ये है कि ईडी के पास जब लालू जाएंगे तो वो संभवतः क्या जवाब देंगे, ये सबसे बड़ा विषय होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इसको लेकर उसे कमेंट जरूर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।